आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैर आफियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाज़त फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को आपस में मोहब्बत और इत्तेफ़ाक़ के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, लकशी की सेल में अपने चैनल पर तमाम को खुश आमदीद कहता हूँ। अगर आपका कोई भी सवाल हो अमलियात के मुतालिक, चिलकशी के मुतालिक, हिसारात के मुतालिक, जो लोग अमलियात सीखना चाहते हैं, चिलकशी करना चाहते हैं, वो भी रब्ता कर सकते हैं। जो लोग अपने मरीज़ों का इलाज खुद करना चाहते हैं, उसमें मेरे हेल्प की ज़रूरत है। दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आप लोगों की कॉलें सुनता हूँ। इस दरमियान तमाम मसाइल डिस्कस कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम पीर साहब, अगर उस्ताद अपने अमल से कुछ हिस्सा अपने शागिर्द को दे सकता है और शागिर्द अपने उस्ताद का फैज़ हासिल कर सकता है, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बिल्कुल इस तरह होता है, लेकिन करते नहीं हैं। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, क्योंकि जो मेहनत करता है वो ये नहीं चाहता कि मैं अपनी चीज़ किसी को दे दूं और या फिर अपने अंदर किसी और को मैं वो कर लूँ। बहुत सारे ऐसे बुजुर्गान दीन होते हैं, वो अपना फैज़ मुंतकिल करते हैं। ख़ासतौर पर जो जिन्नात के लोग होते हैं, जिन्नात भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किए जा सकते हैं। हाफिज़ साहब, किसी पे अगर रिज्जत हो जाए तो क्या वो इंसान ख़ुदकशी की तरफ जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। ऐसी सख्त किस्म की रिज्जत बाज़ हो जाती है, इंसान कुफर के अंदर भी जा सकता है। रिज्जत के अंदर इंसान अपने आप की खुदकशी भी कर सकता है, अपनी जान भी ले सकता है। बिल्कुल हकीकत है। फ़कीरी वाला चिल्ला में मतलब क्या हाफिज़ साहब? क्या उसमें बस ज़कात निकाले देते हैं कि वो फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ? अच्छा, फ़कीरी का जो अमल होता है उसके अंदर ज़कात के मामलात नहीं होती, उसके अंदर भी पूरी चीज़ें सिखाई जाती हैं। उसमें फ़ायदा ये होता है कि बहुत सारी चीज़ें आपको रियायत मिल जाती हैं। ठीक है, परहेज़ के अंदर रियायत मिल जाती है। उसके अंदर आप अच्छे किस्म के मुआलिज बन जाते हैं मेरे नज़दीक, क्योंकि जो मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है ना, उसमें मैं इस नौबत तक पहुँचा हूँ कि अगर आप फ़कीरी टाइप से करते हैं तो आपको नुकसान भी नहीं होता और आप ज़्यादा बेहतर आमिल बन सकते हैं। और अमलियात के अंदर अगर आप उनके रूल को फॉलो करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपकी उलट भी सकती हैं। सात समंदर पार भी बैठे बैठे किसी का भी इलाज कर सकते हैं, उसका तरीका क्या है? बिल्कुल किया जा सकता है, हम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत सारे लोगों को कर भी चुके हैं और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह कर भी रहे हैं। नंबर 2 पे जो मरीज़ होता है उसकी कैफियत देख के फिर मामला देखे जाते हैं कि उसका इलाज थोड़ा लंबा भी हो सकता है या फिर नॉर्मल भी हो सकता है। बात एक ही होती है, तरीक़ाकार वही होता है। कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जो सख्त होता है, उसको डोज अलग से देनी पड़ती है। कुछ ऐसे होते हैं कि उसके ऊपर उसके अंदर जो अपना रिकॉर्ड है, उसके अंदर एक मरीज़ ऐसा भी है तकरीबन उसके ऊपर मेरे ख्याल में 9 या 10 महीने उसका इलाज मुसलसल चला है, वो ठीक हो गया था। ठीक है, तो वो जर्मनी का था मेरे ख्याल में। तो इस तरह भी होता है कि आपको 9 महीने और एक साल 1.5 साल तक का पीरियड का भी पढ़ाई करनी पड़ती हैं, क्योंकि शिफा का जो ताल्लुक है वह अल्लाह की बारगाह से है। जब वहाँ से हुक्म होगा तो तब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका भरम रख देगा, वरना आपका भरम नहीं रखा जाएगा और वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी और के हाथ से उसको शिफा दे देंगे। गैबी मुवक्किल हो जो बस कान में आके बात करते हैं, उसकी हकीकत क्या है? अच्छा, मुवक्किल जो हैं जिन्नात के अंदर, मैं अगर यूँ कहूँ ना कि 98% ये झूठ का इस्तेमाल करते हैं, आमिल को उल्लू बनाते हैं, तो मेरे ख्याल में ये मेरी बात गलत ना होगी, ये बात बिल्कुल हकीकत है। लेकिन आमिल साहिबान ये समझते हैं कि हम पहुँचे हुए बन गए, इसकी हकीकत ये नहीं है। वो इतना उलझा के रखते हैं। अगर आपको एक खबर सही देते हैं ना, वो भी किस तरह सही देते हैं कि जब वो मरीज़ आके सामने बैठता है उसके हमजात से उसकी मदद लेके उसके दिल के हाल आपको बाज़-औक़ात बता देते हैं। ठीक है, और उसके अंदर भी आपको ऐसा बुद्धू बना के ऐसा चूना लगा देते हैं कि आपके उसके अंदर तबाही हो जाती है। ठीक है, तो इन चीज़ों के ऊपर यकीन नहीं करना चाहिए मेरे नज़दीक। जादू की काट के लिए किस चीज़ का आमिल होना ज़रूरी है? सूरत कौसर भी क्या जादू की काट की होती है या सूरत कौसर क्या भी बामुवक्किल ताकतवर होता है? अच्छा, मुवक्किल सब सूरतों के ताकतवर हैं, इस तरह नहीं होता। मसला ये होता है, आप किसी भी चीज़ के आमिल हैं, अगर आप आमिल नहीं हैं तो तब भी आप इलाज कर सकते हैं। उसके अंदर आपकी पाकीज़गी का ख्याल रखा जाएगा, आपका वज़ू होना ज़रूरी है, शरीयत की पाबंदी ज़रूरी है, अपनी नज़रों की जिसके अंदर हया होगी, यकीन मानिएगा कि बहुत सारे आप मट्टी के ऊपर भी दम करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका भरम रख लेंगे। उसके लिए जो जादू की जो मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है, उसकी सूरत फलक और सूरत नास बहुत ज़बरदस्त है। इसी तरह वलक़द फ़तहना सुलैमान, ये आयत है, इसका बहुत ज़बरदस्त इला है। सलामुन अला नूहिन फ़िल आलमीन से भी बहुत ज़बरदस्त होता है। अफ़ा हसिबतुम से, ये 3 आयतें हैं, 4 गालबन।
इससे भी ज़बरदस्त किस्म के इलाज, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। लेकिन जादू के लिए जो हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक ज़ात को हुक्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से हुआ है, वो सूरत फलक और नास से है, उससे जादू का इलाज ज़बरदस्त होता है। चिल्ला कशी में एहराम की फजीलत होती है क्योंकि उसमें मुवक्किल जल्दी करीब आते हैं। हाँ बिल्कुल, उसके अंदर जब आप जितना अपने आप को पाक साफ करीब करके बैठते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको पसंद करते हैं। एहराम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बहुत पसंद है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह के अंदर सफ़ेद कपड़े को बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो उस वजह से भी बुजुर्गान दीन इसको बताते हैं और उससे जिन्नात करीब आए या ना आए लेकिन आपकी रूहानियत बढ़ जाती है। ठीक है, वो इस वजह से वो जो शराइत होते हैं उसके अंदर इसकी बात पे जोर दिया जाता है, तो आप उसको एहराम करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। हर किस्म के चिल्ला के लिए क्या बातनी आँख का खुला होना ज़रूरी है? नहीं, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। कुछ चिल्ले ऐसी होती हैं कि उसके अंदर ज़रूरी होता है और कुछ ऐसे होते हैं आमिल बनने के लिए बातनी आँख का ज़रूरी नहीं है। ठीक है, जब आप स्टेप ऊपर चढ़ जाते हैं, जब आप रूहानियत की मंजिलों में की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर आपकी बातनी आँख का होना ज़रूरी है। अच्छा, कुछ लोगों का ख्याल ये होता है कि बातनी आँख खोल लेंगे तो जिन्नात जल्दी हम देख सकेंगे, ये भी उनकी गलतफहमी है। और बातनी आँख जो लोग खोल लेते हैं ना, यकीन मानेगा उनकी तवज्जो जिन्नात से फिर हट जाती है, वो किसी और जगह पर उनकी तवज्जो लग जाती है, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत सारा मकाम उनको देते हैं। अल्लाह ताला करे कि आपकी जल्दी जल्दी 4 शादियाँ हो जाएं, आप बेहतर हों तो आमीन सुमा आमीन। अगर आप मेरे सामने हो तो यकीन मानेगा मैं आपको गले लगाता और बहुत सारी दुआएं आपको देता। ठीक है, यूँ समझे कि आपने जो दुआ दी और हमारी हो भी गई और बहुत सारी खुशी हुई। अल्लाह आपको अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब, चहले काफ की हकीकत क्या है, क्या ये पढ़ना सही है? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस पढ़ने के अंदर कोई भी कराहत नहीं है, लेकिन इसको अमलियात के अंदर पढ़ना फिर उसके ऊपर रटे लगवाना मेरे ख्याल में सही नहीं है। ठीक है, मैं इसको सही नहीं समझता, क्योंकि चहले काफ है क्या, 40 काफ़ों वाली एक दुआ है। ये बुजुर्गान दीन से साबित है, हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह से ये साबित है कि वो उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ख़ास किस्म की दुआ की थी। अगर आप उसको रटा लगा के बैठ जाएंगे कि मुझे इससे जिन मिल जाते हैं उससे जिन भी, लेकिन उसके अंदर मेरे ख्याल में नहीं पढ़नी चाहिए, मैं इसका मना करता हूँ। हाफिज़ साहब, गैबी मुवक्किल की हकीकत क्या है? क्या वो कान में बातें बोलते हैं अमल के लिए? मैंने आपको बताया कि इसके अंदर झूठ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनसे अपनी पनाह में रखे। हाफिज़ साहब, हर 2 या 3 दिन में किसी पर बार बार जिन्नात की हाज़िरी हो तो क्या इलाज है? उसके लिए बेहतर यही है कि उसके अंदर देखा जाएगा कि वे जिसके ऊपर हाज़िरी हो रही है वो बच्ची है या बच्चा है। अगर बच्ची है तो बाज़ औक़ात शादी की एक्टिंग भी करते हैं, वो लोग इनको गाइड करते हैं जो साथ में आसपास गवाड़ के लोग होते हैं। और लड़का है तो तब भी ऐसा होता है कि अच्छी चीज़ खाने के लिए भी एक्टिंग की जाती है। दूसरे तीसरे दिन आ जाते हैं कि हमें फ़लाँ चीज़ खिलाएं, हमें फ़लाँ ज़ियारत पर ले जाएं, हमने फ़लाँ शहर की जाके सैर व तफरीह करनी है। उसके अंदर अगर तो उसके ऊपर जिन्नात की हाज़िरी है तो उसके अंदर हमारी जो जादू जिन्नात को ख़त्म करने वाली पढ़ाई है, आप उसको सुनाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला जान छोड़ जाएंगे। या फिर आप सूरत बकरा को तिलावत भी उसको सुना सकते हैं, इंशाअल्लाह उससे भी जान छोड़ जाएंगे। 30 से 40 साल पुराने जादू कैसे ख़त्म करें? बहुत परेशान है हाफिज़ साहब, रहनुमाई कीजिए। असल जादू जितना भी पुराना हो ना, जब आप कामिल यकीन के साथ उसकी पढ़ाई करते हैं, चाहे आप सूरत फलक पढ़ लें, सूरत नास पढ़ लें, या आप अस्तगफिरुल्लाह से भी कर लें, दरूद पाक से भी कर सकते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी कर सकते हैं। लेकिन असल मसला ये होता है अमलियात के अंदर, जिस चीज़ को मैंने पकड़ा ना आज तक, जब आप कामिल यकीन के साथ बैठते हैं किसी भी चीज़ को करते हैं, यकीन मानेगा कि उसका रिजल्ट मिलता है। जब आप कामिल यकीन नहीं होता, आपकी तवज्जो नहीं होती, तो फिर आप पूरा कुरान पाक भी पढ़ेंगे, आपको सवाब तो ज़रूर मिलेगा लेकिन उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। हाफिज़ साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या सूरत मुज़म्मिल का मुवक्किल सबसे ज़्यादा ताकतवर है? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा ताकतवर सूरत मुज़म्मिल है, जो मेरा एक्सपीरियंस है। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस दरूद शरीफ की पढ़ने की फजीलत क्या है? अच्छा, हदीस पाक में आता है कि कुछ चीज़ ऐसी है कि जब आदमी पढ़ता है तो फरिश्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास आते हैं कि इसका अजर हम क्या लिखें। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि इस तहरीर को आप यूं ही लिख दें जैसे इसने पढ़ा है, तो उसका अजर मैं दूंगा। उसके अंदर अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह बेहतर जानती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने शयान शान के मुताबिक उसका अजर अता फरमाएंगे। इसी तरह फ़कीर चिल्ला में और बामुअक्कल चिल्ला कशी में क्या फ़र्क है? इसके अंदर मैं बहुत सारी चीज़ें वजाहत के साथ बता चुका हूँ।
बात एक ही होती है, लेकिन इसके अंदर कुछ गुंजाइश मिल जाती है और अल्लाह की बारगाह तक पहुंच जाते हैं। और दूसरे नंबर पर अगर आप अमलियात की सीट पे बामुवक्कल करते रहेंगे तो फिर आप कुफर पे भी जा सकते हैं, शिर्क के अंदर भी जा सकते हैं। हाफिज साहब, सूरतुल मुमिनून की आखिरी 4 आयत जादू जिन्नात के इलाज के लिए कैसे करें? सूरत मुमिनून की जो आखिरी आयत है ना, अगर आप इसको कम अज़ कम 111 मरतबा पढ़ते हैं तो इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त उसका रिज़ल्ट मिलता है। उसके ऊपर तेल, पानी और नमक के ऊपर दम करके उसका इलाज कर सकते हैं। तेल उसकी मालिश भी कर सकते हैं, उसके नाक के अंदर भी डाला जा सकता है, उसके पाँव की मालिश भी की जा सकती है। इसके ऊपर चीनी पे भी दम किया जा सकता है, चीनी पे दम करके उसको चाय भी पिला सकती है और उसके बाद उसको आप शरबत भी पिला सकते हैं। इसी तरह जो नमक है वो सालन के अंदर आप इस्तेमाल करके, रोटी के अंदर इस्तेमाल करके उसको खिला सकते हैं और पानी उसको पिला भी सकते हैं, उसके चेहरे के ऊपर छिड़काव भी कर सकते हैं। अगर घर के अंदर मसला है तो घर के चारों कोनों के अंदर भी आप उसको वो कर सकते हैं, तो उससे भी बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिलता है। अगर किसी पे हमजात मुसल्लत हो तो आपकी जादू जिन्नात की वीडियो नहीं सुन रहा हो तो क्या करें? अच्छा, ऐसा होता है कि जब जादू सख्त होता है ना तो उस वजह से ये मामलात होते हैं कि वो पढ़ाई पर तवज्जो नहीं देता, उसका सुनने का दिल नहीं करता, उसको बांध के रखें। वो पढ़ाई उस घर के अंदर चला दें। अगर वो आगे पीछे होता है, उसको उल्टे लगते हैं, मोशन लगते हैं या फिर वो झगड़ा करता है तो परवाह आप नहीं करें, उससे उसको सुनाएं। उसका हल यही है, क्योंकि अमलियात के अंदर जिस चीज़ों से उसको तकलीफ़ हो रही होती है ना तो उसका इलाज वही होता है, ख़ास तौर पर कुरान पाक के अंदर। ठीक है, तो उससे इंशाअल्लाह ताला ठीक हो जाएगा। काफ़ी सारे आपके सवालात रहते हैं, इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको जवाब देंगे। कोई बात बुरी लगी हो दिल से माज़ा चाहता हूँ, ज़मादा पर ख़ास दुआ का अल्लाह पमान। अस्सलाम वालेकुम।